नमस्ते। आज के सभी अखबारों में एक बात प्रमुखता से छपी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी को दान देने का, चैरिटी करने का, किसी की मदद करने का उद्देश्य उसका धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। यानी अगर आप किसी को हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं तो निस्वार्थ भाव से इलाज कराइए, धर्मांतरण उसका मत कराइए। किसी को आप स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं, निस्वार्थ भाव से करिए, उसका धर्मांतरण मत कराइए। किसी को आप पैसा दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, मकान बनाने में कोई मदद कर रहे हैं, वो निस्वार्थ भाव से करिए, सेल्फलेस करिए, उसको कन्वर्ट मत करिए। उसको ये मत कहिए कि तू अपना धर्म छोड़ के हमारे धर्म में, हमारे रिलीजन में आ जा। इस देश में धोखा देके, लालच देके, फरेब करके, काला जादू दिखा के, अंधविश्वास फैला के दलितों का, गरीबों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का बहुत बड़ी संख्या में धर्मांतरण हो रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन करीब 20 से 25 हजार हिंदुओं को कन्वर्ट नहीं किया जाता। ऐसा कोई दिन नहीं है। पर डे कन्वर्जन हो रहा है। मेरी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट उस पर लगातार सुनवाई कर रहे हैं। हर मंडे को सुनवाई हो रही है। मतलब सुप्रीम कोर्ट कितना इस पे गंभीर है, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि हर मंडे को, हर कोई बहुत लंबी डेट नहीं पड़ रही, बल्कि हर मंडे सुनवाई हो रही है। अगले मंडे फिर सुनवाई होगी। मैंने सुप्रीम कोर्ट से यह कहा है कि पहली बात तो यह कि धर्मांतरण के लिए एक नया कानून बनाने की जरूरत नहीं है। भारत में हजारों कानून पहले से ही है, इसलिए फिर एक नया कानून नहीं चाहिए, बल्कि इंडियन पिनल कोड का जो चैप्टर 15 है, जिसका नाम है ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन, उसी में बदलाव करने की जरूरत है। उसमें नई धारा जोड़ने की जरूरत है। यह क्यों जरूरी है आप समझिए जरा, और इसको अधिक से अधिक लोगों से शेयर भी करिए। थाने पे यही इंडियन पिनल कोड होता है। एफआईआर कौन लिखता है? हवलदार, जो 10वीं या 12वीं पास होता है। वो भारत में जो हजारों कानून चल रहे हैं उसका ज्ञान उसको नहीं होता। थाने के हवलदार को, थानेदार को, सिपाही को केवल ये इंडियन पिनल कोड पता होता है कि इंडियन पिनल कोड में क्या क्या अपराध लिखा हुआ है। तो अगर चैप्टर 15 जिसका नाम है धर्म से संबंधित अपराध, ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन, अगर उसमें बदलाव करके इसी में धर्मांतरण को अपराध घोषित कर दिया, फिर तो 100 नंबर फोन करेंगे या 112 नंबर पर डायल करेंगे तो पुलिस आएगी। आप ईमेल कर देंगे तो भी आएगी पुलिस। कप्तान को फोन कर देंगे, थानेदार को कर देंगे, तब भी पुलिस आएगी। एक नया अगर कानून हमने बना दिया तो याद रखिए 100 नंबर या 112 नंबर डायल करने के बाद पुलिस नहीं आएगी। एफआईआर लिखवाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे केस में क्या होता है, मान लीजिए आप कहीं से जा रहे हैं, अगर धर्मांतरण हो रहा है, आपको लगा अच्छा यहां पे टेंट लगा हुआ है, यहां पे लोगों को काला जादू दिखा के, अंधविश्वास फैला के, जैसे भी कन्वर्ट कराया जा रहा है। आप किसी अपने काम से जा रहे हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप वहां से जाएं, वापस थाने जाएं, वहां मुकदमा दर्ज कराएं। वैसे भी लोग घबराते हैं थाने के नाम जाने से। उनको लगता है पता नहीं मुकदमा दर्ज कराऊंगा, हमको बार बार गवाही देने आना पड़ेगा, क्या क्या करना आना पड़ेगा। अगर आईपीसी में रहेगा तो इसका बेनिफिट ये होगा कि आप वहीं खड़े खड़े अपना मोबाइल निकालिए, 100 नंबर या 112 नंबर फोन करिए और फोन करके भाई कहिए भाई देखो मैं इस जगह खड़ा हूं, यहां एक टेंट लगा हुआ है, यहां पे 100 लोग हैं, यहां एक बंदा आया हुआ है, ये लोगों को कन्वर्ट करा रहा है। पुलिस आएगी, वहां देखेगी, पूछताछ करेगी, पकड़ेगी, आसपास गांव वालों से पूछताछ करेगी, उनको गिरफ्तार करके ले जाएगी। अगर अलग से कानून होगा तब ये सब नहीं होगा। फिर तो आपको थाने पे आप जाएंगे तो थानेदार कहेगा ये बता दो आईपीसी में कौन सी धारा है। आईपीसी में कोई धारा है नहीं। फिर आपको डिप्टी एसपी के पास जाना पड़ेगा, कप्तान के पास जाना पड़ेगा, कलेक्टर के पास जाना पड़ेगा। इतना किसी के पास टाइम नहीं, इतना कोई पेन लेगा नहीं। इसलिए जरूरी इस बात की है धर्मांतरण के लिए इंडियन पिनल कोड को अमेंड किया जाए, इसी में नई धारा जोड़ी जाए। दूसरा, केवल धर्मांतरण के खिलाफ नई धारा बनाने से भी अपराध खत्म नहीं, ये धर्मांतरण नहीं रुकेगा। क्योंकि याद रखिए ये पूरा जो धर्मांतरण का खेल है ये पैसे के लिए होता है। खाड़ी देशों से लगभग 50,000 करोड़ आता है हर साल हवाला के जरिए, यानी कैश में आता है। पश्चिम देशों से, यूरोप से, अमेरिका से मिशनरियों को आता है
और वो भी लगभग 50,000 करोड़ आता है एफसीआरए के जरिए। तो दो तरीके की फंडिंग होती है, जिहादियों की फंडिंग खाड़ी देशों से होती है हवाला के जरिए, मिशनरियों की फंडिंग वेस्ट कंट्रीज से होती है एफसीआरए के जरिए। तो जब तक हवाला के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनेगा तब तक हवाला की फंडिंग नहीं रुकेगी। जब हवाला की फंडिंग नहीं रुकेगी तो जिहादियों का जो धर्मांतरण का खेल है ये नहीं रुकेगा। ऐसे जब तक विदेशी चंदा कंट्रोल करने के लिए जो वर्तमान एफसीआरए कानून है, मां घटिया कानून है। ये 2010 में कांग्रेस ने इनफैक्ट मिशनरियों को चंदा दिलवाने के लिए बनाया ही था। इसकी तो डिजाइन ही ऐसी है कि मिशनरियों को चंदा मिलता रहे। इस एफसीआरए कानून को खत्म करना पड़ेगा और एक नया विदेशी चंदा नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा। कहने का मतलब एक कठोर हवाला नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा, एक कठोर विदेशी चंदा नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा। तब जाके इनकी विदेशी फंडिंग रुकेगी। जब विदेशी फंडिंग रुकेगी तब जाके धर्मांतरण रुकेगा। दूसरा क्या करना पड़ेगा, ये जितने धर्मांतरण करने वाले लोग हैं इन सबके पास काला धन होता है, इन सबके पास बेनामी संपत्ति होती है, इन सबके पास आयसरिक संपत्ति होती है। तो जब तक काला धन के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनेगा, बेनामी संपत्ति के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनेगा, आयसरिक संपत्ति के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनेगा, और ये पकड़ा कैसे जाएगा, बेनामी संपत्ति है कि नहीं, आयसरिक संपत्ति, इसको कैसे पकड़ेगी सरकार? इसको पकड़ने के लिए है कि प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बनाइए। तो जब तक प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने का कानून नहीं बनेगा, काला धन, बेनामी संपत्ति, आयसरिक संपत्ति के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनेगा, तब तक भी धर्मांतरण नहीं रुकेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि धर्मांतरण रोकने के लिए एक नहीं बल्कि 5 कानून बनाना पड़ेगा। एक जो सबसे बड़ा इस देश में लैंड इस समय पूल हो चुका है, एक वक्फ जो बोर्ड है उसके पास भारत की तीसरी सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी हो चुकी है। उस प्रॉपर्टी को किराए पर उठा के वो पैसा कमा रहा है, उस पैसे से कन्वर्जन भी करा रहा है। दूसरा, अंग्रेजों के जमाने में चर्च को, मिशनरियों को लीज पे जमीन दी गई थी। लीज पे जमीन दी गई थी, उस लीज की वो लीज पूरी हो चुकी है। जब लीज पूरी हो गई 99 साल की, तो वो जमीन उनके पास क्यों है? तो जब मिशनरियों से वो जमीन वापस ली जाएगी जो 99 ईयर की लीज पे दी है, तब उनको वो थोड़ा कमजोर पड़ेंगे। और ऐसे जब वक्फ बोर्ड की जितनी जमीन है वापस फिर से जिनसे छीनी गई थी, जिनसे ली गई थी, उनको मिल जाएगी। ये वक्फ बोर्ड जब कमजोर हो जाएगा, वक्फ बोर्ड, इसके पास जो इतना सारा जमीन रखा है, वक्फ बोर्ड जब खत्म होगा तब जाके कन्वर्जन रुकेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं धर्मांतरण नियंत्रण के लिए एक नहीं 5 कानून बनाना पड़ेगा। एफसीआरए कानून को खत्म करना पड़ेगा, विदेशी चंदा नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा, हवाला के नियंत्रण के लिए कठोर कानून बनाना पड़ेगा, जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी उसको वापस लेना पड़ेगा, ये जिसकी जमीन थी, जो उसका असली मालिक था, उसको देना पड़ेगा या सरकार अपने पास ले ले। इसी तरीके जो मिशनरियों के पास प्रॉपर्टी है, जो 1894 का लैंड एक्विजिशन एक्ट बना था, वो जो प्रॉपर्टी उनके पास है, उस सिविल लाइन पूरी उन्हीं के पास है, पूरे देश की सिविल लाइन की मालिक मिशनरियां हैं, उनसे लेना पड़ेगा। और प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। याद रखिए, समाधान 2 ही जगह है, संसद और सुप्रीम कोर्ट। संसद और सुप्रीम कोर्ट को जगाने का 2 तरीका है, सड़क और सोशल मीडिया। तो आप सब लोगों से जो जिस लायक है अपना अपना योगदान करें, तन, मन, धन और लेखन। जो केवल शरीर से योगदान कर सकता है, सड़क पर उतर सकता है, वो सड़क पर उतरे। जो मन से आशीर्वाद दे सकता है और कुछ नहीं कर सकता, वो घर से मन से आशीर्वाद देता रहे। जो धन से कुछ मदद कर सकता है, ऐसे मामलों में वो धन की मदद करे। जो लोग लेखन कर सकते हैं वो लेखन करें, अखबार में नहीं तो अपने फेसबुक पे लिखें, अपने ट्विटर पे लिखें, लेकिन राष्ट्रहित में तन, मन, धन, लेखन, इन चारों का उपयोग करें। फेसबुक फ्रेंड बनाएं, फेसबुक पे लिखें, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, व्हाट्सएप में लिखें, ग्रुप में लिखें। जितना ज्यादा जागरूकता आएगी उतना ही जल्दी इस देश का कल्याण होगा, उतना ही जल्दी कठोर कानून बनेगा। कानून कठोर होगा तो राज अच्छा होगा, कानून घटिया होगा तो राज घटिया होगा। धर्मांतरण के लिए ये कानून बनाने ही पड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।